लड़के ने कहा लड़की से, चलो हमारे तुम्हारे मजहब अलग हैं, निकल चले। न तुम्हारा परिवार हमें स्वीकार करेगा, न हमारा परिवार तुम्हें स्वीकार करेगा। दोनों किसी के नजर नहीं आए, चल चल दरिया में डूब जाए। दरिया में बच्चे न डूबे, अपना जीवन बर्बाद न करें, इसलिए हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि उन्हें सचेत किया जाए। लड़की की चुनरी लेकर के लड़का भागता है, लड़की पीछे पीछे दौड़ती है। चुनरी हमारी इज्जत है, मत ले जाओ। उसने कहा यह चुनरी हमारे जीवन का अंत करेगी। दोस्तों, आज की घटना है, हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। फिर क्या होता है? दोनों अलग अलग मजहब के हैं, लड़का और लड़की। दोनों का मिलना जुलना बातचीत होती थी। दोनों के परिवार के लोगों ने जान लिया। अब लड़की वाले जब जानते हैं तो सीधे सीधे समझा बुझा करके किसी तरह से कहते हैं कि शादी कर दें, इसके हाथ पीले हो जाएंगे, कहीं चली जाएगी तो इज्जत आबरू बच जाएगी। लड़के वाले इस मामले में लड़की वालों से थोड़ा सा उनका अलग नजरिया है। वह कई जगह तो नाल मढ़ाते हैं कि हमारा लड़का है। यह लोगों का जो स्वभाव है, अपने को भारी मनाने का, अपने को दिखाने का, छद्म शान शौकत दिखाने का, गांव गांव में देखा जाता है। लड़के वाले अगर हैं कहते हैं भैया अपनी लड़की को समझाइए। कई जगह तो ऐसे बोलते हैं कि हमारा घोड़ा है, हमारा घोड़ा छुट्टा रहेगा, हम अपने घोड़े को बांधेंगे नहीं, अपनी घोड़ी का इंतजाम करो। ऐसे कहते रहते हैं गाँव में सब। पंचायत में भी मैंने सुना है ऐसे। बहरहाल दोनों के परिवार वाले जान गए थे। लड़की के लिए वर की तलाश की जाने लगी। समझाया बुझाया भी, लेकिन लड़कियां मानती नहीं है। जब नशा चढ़ जाएगा ना तो अपने माँ बाप को भी दुश्मन की तरह देखेंगी। बहुत से मामलों में मैंने ऐसे देखा है, समझाया है, वो ऐसे ऐसे देखेंगी, ऐसे जैसे चबा जाएंगी। बाद में ज्ञान चक्षु खुलता है जब महीना 2 महीना भाग करके जाती है, नशा उखड़ जाता है, पैसा रुपया खत्म हो जाता है। उतने में जो कल तक जान दे रहा था, 10 दिन में तो उसका भी पता लग जाएगा ना कि कितना जान दे रहा है। वह तो वासना थी तो जान दे रहा था, प्रेम रहता तो जान जीवन भर देगा। लेकिन 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में सब तहस नहस हो जाता है, फिर पश्चाताप भी होने लगता है। आइए साहब, दोनों खेत में मिलते हैं। बातचीत हो गई थी किसी तरह से कि आ जाओ, तो घर से कुछ दूरी पर खेत में मिलते हैं। सुबह सुबह का समय है। खेत में मिलने के बाद घंटों बातचीत होती है। लड़के ने कहा, देख तुम्हारे परिवार के लोग अब तुम्हारी शादी कर देंगे, मानेंगे नहीं, और तू अब चल, निकल चल, कुछ पैसे का इंतजाम हमने किया है, चलो यहीं से निकल चलते हैं, अभी किसी ने देखा नहीं है। लड़की ने कहा कि नहीं, हमें कुछ अवसर दो, अभी हम देखेंगे। जो भी बातचीत हुई, बातचीत होते होते जब बात नहीं बनती है तो लड़के ने उसकी चुनरी लिया। उसने कहा, क्या करोगे चुनरी? कहा, बस देखो क्या करता हूँ। लेकर के आगे आगे बढ़ता वो कहता है कि हमारी चुनरी दो और हमें संभलने का, सोचने का अवसर दो, अभी कुछ ऐसा शादी वादी तय नहीं हुई है। बहरहाल दोनों की अपनी जिद, यह जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है, वो ले जाने के लिए तैयार है। कह रहा है कि अब इससे अधिक अब यह वेदना बर्दाश्त नहीं होगी। चुन्नी लेकर के थोड़ी दूर भागता है। आगे एक पेड़ है, पेड़ पर चढ़ जाता है। चूंकि पेड़ पर लड़के चढ़ने में उनको महारत हासिल होगी लड़कियों के बनिस्बत। पेड़ पर चढ़ जाता है, खट से उस चुन्नी का उसमें बांधता है डाली में, और इधर एक फंदा बनाता है। फंदा जिसको बनाने आएगा वही बनाएगा। अब आप पशुओं का कहेंगे कि पशुओं को कैसे बांधना है रस्सी में, तो जो पशुओं का रखवाला होगा वही इसको कर पाएगा। बहरहाल कर लिया। यह नीचे से चिल्ला रही है, मत करो ऐसा, मत करो, मत करो, लेकिन वह मानता नहीं है और फिर लटक जाता है। यह चिल्लाती है नीचे से, लटक के। ऐसा प्राण तो बड़ा अधम है ना, प्राण निकलते हुए आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो देख लेंगे। यह आसानी से निकलता नहीं है। गोली भी लगी है, कई जगह बताते हैं लोग कि गोली मारी गई। तो वह कह रहा था, कई अपराधियों की भी बात मैं बता रहा हूँ, पुलिस वाले ही बता रहे थे, पैर के नीचे गोली लगती है तो कहते हैं कि अरे मत मारिए साहब, अभी भी हम जिंदा हो जाएंगे, अभी बच जाएंगे, पैर के नीचे में लगी है साहब, मत करिए ऐसा साहब। अभी भी गिड़गिड़ाते हैं, भागने का प्रयास करते हैं। ऐसे होता रहता है। एक तो एक हत्या का मामला बताया
कि बंदूक से गोली मार दी गई और बंदूक को पकड़ लिया, यानी जिसको गोली लगी है वो पकड़ लिया और कह रहा कि मत मारो, अरे अभी हम जिंदा बच जाएंगे, गोली लग गई है, अंतिम सांस गिन रहा है, तो प्राण बड़ा अधम होता है। अब वह नाच रहे हैं पेड़ के ऊपर, पेड़ से, लेकिन अब चुन्नी कितना बर्दाश्त करेगी, उसी के साथ नीचे आ जाता है धड़ाम से। लड़की चिल्लाती है, देखती है, लेकिन अब सब लग रहा था कि सांसें थम गई हैं। कुछ लोग और आ गए, देखा, लेकिन अब नब्ज ने काम करना बंद कर दिया था, प्राण पखेरु उड़ गए थे। लोग हॉस्पिटल ले गए, उसके पहले लड़की उसको लिपट करके विलाप करते हुए देखी गई कि तूने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, पोस्टमार्टम हो रहा है और लड़की रोते हुए फिर अपने घर चली गई, उसको घर ले गए लोग, उसने बात नहीं माना। दोनों की उम्र क्या है अभी तक मैं इससे ठीक से नहीं जान पाया हूँ। यह प्यार है, वासना है, हल्की चीज़ें हैं। हम लोगों ने जो गंदी फिल्में दिखाया है, जो इस तरह की मूवी बनाया है, या फिर इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, इसका प्रभाव है। दोषी मैं अपने आप को मानता हूँ कि हम जागरूकता नहीं फैला रहे हैं। ऐसे बच्चों से कहना चाहेंगे, यह प्यार की उम्र नहीं है, यह फिजिकल रिलेशन की भी उम्र नहीं है। सबके साथ, सबके बाद जो बनाया गया है 18 साल वो 21 साल, यह भी पर्याप्त नहीं है। कम से कम 24-25 साल की उम्र हो जाए, आप अपने करियर पर ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई करके मुकाम हासिल करें, कोई रोजगार करें, कोई नौकरी करें, स्वरोजगार करें। तमाम रोजगार शासन की तरफ से बताए जा रहे हैं, माना कि ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ करके अगर गंगा जी की मिट्टी भी बेचेंगे, गंगा जल, तो अभी बिक जाएगा। कुंभ मेला का पानी कहाँ कहाँ गया है तो आप भी बेच सकते हैं, कोई बुराई है क्या? अरे हम ही ने दिखाया, उतने लोगों में हम ही दिखाए, एक नाला दिखाए, और पानी तो बिका ही। अडानी, अंबानी, सब जितने आए थे सब उसी में डुबकी लगाए, विदेशी लोग डुबकी लगाए, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर के सबने लगाया, तो पनिया बिक गया तो आप नहीं बेच पाएंगे। अरे गंगा की मिट्टी की यह तराशी हुई मूर्ति, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की बेचिए ना। गाय के गोबर का, शुद्ध साहिवाल और गिर गाय के गोबर का यह, जिससे अग्निहोत्र करेंगे तो धुआं जाएगा, वायुमंडल शुद्ध होगा, आपके घर से प्रेत बाधा दूर होगी। करिए ना, कोई रोक रहा है क्या? जड़ी बूटी का करिए, गाय गोबर गोमूत्र का करिए, हम भी गोमूत्र पीते हैं, बड़ा आनंद आता है, उसी का व्यवसाय करिए। करने वाले को किसी ने रोका नहीं है। शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जी है, यह खीरा पेट को बना देगा हीरा। और देखिए कद्दू है, इसका रस पीजिए और फिर देखिए भगाइए कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों को, वजन कम होगा। करिए ना, कोई रोक रहा है क्या? दोस्तों, दोनों में से एक की जान चली गई और एक अधमरी हो गई। जीवन भर अब आगे उसकी शादी भी नहीं होगी। लोग जान तो जाएंगे, नाम भले ही ना आए, सब जान जाएंगे। आगे क्या होगा? और ऐसे मामलों में यदि भावनात्मक निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम काफ़ी दुखद और अमावस पक्ष जैसा होगा। वह काली स्याह रात आपको जीवन भर बेचैन करेगी। प्रणाम।